आज जयपुर में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के जरिए हुआ। वहीं पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हुई। उधर ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिस पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं श्रीगंगानगर में 2 बच्चों के साथ मां ने कैरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया है। सभी खबरें विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दौसा से आ रही है। लालसोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई आपस में। जेसीबी से पुष्प वर्षा की बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से लालसोट थाने में मुकदमे दर्ज भी करवाए गए हैं। परिवर्तन यात्रा के स्वागत को लेकर दोनों पक्षों में यह विवाद हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कोई विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे से विपक्षी दल के नेता नहीं भिड़ रहे हैं, ये किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, ये किसी तरह का विवाद है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आपसी विवाद है। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, दरअसल बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है वो अलग अलग तरीके से शुरू हुई और फिर उसके बाद अभी अलग अलग दिशा में बीजेपी की 4 यात्राएं बढ़ रही हैं। इसी बीच यहां लालसोट में, दौसा के लालसोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। जेसीबी से पुष्प वर्षा की बात को लेकर ये बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां 2 बच्चों समेत मां ने आत्मदाह कर लिया। मां ने दोनों बेटों के साथ कैरोसिन डालकर आत्मदाह किया है। सूरतगढ़ थर्मल के पास गांव ठेठार का मामला है। यह सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो श्रीगंगानगर की इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बच्चों समेत एक मां ने आत्मदाह कर लिया। मां ने दोनों बेटों के साथ कैरोसिन डालकर यह आत्मदाह किया है। सूरतगढ़ थर्मल के पास गांव ठेठार का यह मामला है। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और सूचना पाकर स्थानीय पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। और अगली खबर का ये रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गए। मिर्धा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान बीजेपी में शामिल होने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और साथ ही कहा कि आला कमान आदेश करेगा वो काम करने के लिए संकल्पित रहेंगी। मेरे साथ ज्योति मिर्धा बातचीत के लिए मौजूद हैं। ज्योति मिर्धा जी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस में थे अब तक आप, कैसा उत्साह है और क्या कहेंगे? जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि आगे विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं पार्टी को मजबूत कर सकूं, अपने लोगों की आवाज को बुलंद कर सकूं और राष्ट्र निर्माण में जो भी मेरी भूमिका बन सकती है मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगी। राजस्थान में महिला अत्याचार को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, क्या समझती है इस मुद्दे को, कैसे देखती है? देखिए, महिला अत्याचार यूनिवर्सली एक बुरा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हर एक इंसान को उसके खिलाफ होना चाहिए। राजस्थान की सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन करूंगी कि अगर महिला अत्याचार का कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा बनी है लोगों को, जो आज डर किसी फीलिंग आती है राजस्थान में, चाहे वो मतलब जो हमारे विधायक हैं कुछ लोगों ने, तो उन लोगों ने भी ऐसी अपने कंसर्न्स वॉइस करे थे। मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर उनको एक्शन करना। अगला चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ेंगे? जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वैसा करने के लिए। 2019 का चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने आप लड़ी थी, पिछली बार वो गठबंधन में थे, क्या लगता है इस बार वो अलग हैं भारतीय जनता पार्टी से और आपको पार्टी मौका देती है तो जीत पाएंगे उनके सामने? जो पार्टी मौका देगी। हमारे सामने हनुमान बेनीवाल जी जब खड़े हुए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि मेरे एक पुराने परिवार से रंजिश थी और उसके लिए मेरे पास में कुछ वोट कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोट मिल सके और मैं हरा सकूं। तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो क्या करेंगे। आप कहने के बाद जाट कितना लामबंद होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? समय बताएगा। फिर भी उम्मीद क्या है, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाएगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी, 2024 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांसद लेकर आएगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए,
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी, उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन किए। ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अच्छी नीतियां भी हैं, तो ये सारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि उनके बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि वो पार्टी में सक्रिय नहीं थीं। तो वहीं मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि वो डूबते जहाज में सवार हुई हैं। जी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेहनत वैसी नहीं रही। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है। लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे, या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पे अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी। तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था। 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी, आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं। कांग्रेस नेता और विधायक सचिन पायलट आज दौसा के दौरे पर बांदीकुई पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर कई बड़ी बातें भी कही। आज पायलट साहब के हर भाषण में बोलते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसान का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 20 साल बाद अब जाके सरकारों ने उस काम को किया कि किसान क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ें और पढ़ लिखकर उन पदों पर बैठ जाएं जहां से नीति बनती है, जहां से कार्यक्रम बनते हैं, जहां से बजट साइन होता है। अगर उन कुर्सियों पर गरीब और किसान के बच्चे बैठेंगे, उस अधिकारी को, उस नेता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसानी में कितनी लागत लगती है, खाद बीज पानी कहां से आता है, फसल का बीमा कहां से होता है, गाय भैंस बकरी कहां से आती है। कोटा से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने चंबल रिवर फ्रंट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रिवर फ्रंट के निर्माण को पूरी तरह से अवैध बताया है। गुंजल ने साफ किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। प्रहलाद गुंजल ने सीएम अशोक गहलोत से उद्घाटन को निरस्त करने की भी मांग की है। इसी के साथ प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ रुपए की राशि चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के नाम पर खर्च की जा रही है, जो लोगों की जेब और मेहनत का पैसा है। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत समेत पूरी कैबिनेट और कांग्रेस के विधायक, देश भर की कई हस्तियां पहुंचने वाली हैं, जिसको लेकर जोर शोर से कोटा में तैयारियां चल रही हैं। मानी जाएगी, इंक्लूडिंग पक्का पाथवे, एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कंक्रीट, ये सारा का सारा निर्माण गैर कानूनी है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में हाल ही में आना सागर के अंदर किए गए निर्माण को डिसमेंटल करने का एनजीटी ने आदेश दे दिया। श्री गंगानगर में कार में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार युवक जिंदा जल गया। ब्लास्ट से कार की छत उड़कर दूर जा गिरी। कार से युवक बाहर नहीं निकल सका। आग में जलकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
और वहीं कोटपुतली में करंट से दुकानदार की मौत के मामले को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत के विजन 2030 को लेकर आज अजमेर में चिकित्सा विभाग की तरफ से विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा विभाग से जुड़े विशेषज्ञों ने 2030 तक चिकित्सा विभाग में क्या बड़े परिवर्तन होने चाहिए और किस तरह से ढांचा गति विकास किया जाना चाहिए, इस विषय पर अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन को सहज और सुलभ निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए भी कई बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। वाला जो समय राजस्थान का वो बहुत ही ब्राइट है। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज और इस अस्पताल में मतलब डॉक्टर वीबी सिंह जी प्रिंसिपल है, यहाँ की तमाम जो फैकल्टीज डॉक्टर साथी हैं, नर्सेस साथी हैं, तो हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या करने हैं। सबसे बड़ा फैसला कि जो मेडिकल कॉलेज जिसकी ज़रूरत थी, जो 252 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अजमेर का बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। उस वक्त हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा थे, क्योंकि वो अजमेर के रहने वाले थे। तो अजमेर का रहने वाले आदमी को सबसे ज़्यादा जहाँ का रहता है तो उसकी एक भाव होता है कि मैं क्या कर सकूँ। तो बहुत वर्षों से ये मांग चल रही थी। उस मांग को हमारे रघु शर्मा जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, जो करीब करीब बन के तैयार है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज राजधानी के शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में 8 दल मौजूद रहे। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता प्रशिक्षण की जानकारी उन्होंने दी और प्रश्न उत्तर कर राजनीतिक दलों से संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मतदान की तैयारी, प्रक्रिया में बदलाव, नई तकनीक, नए प्रयास और प्रदेश में की जा रही सभी तैयारियों पर जानकारी दी गई और इस बारे में राजनीतिक दलों की राय भी जानी गई। ई वोटर स्लिप जनरेट हो सकती है। आपके जिसके मोबाइल है, यू कैन जनरेट योर ओन वोटर स्लिप। जमाना तो ठीक है, वो घर पे मिला नहीं मिला, बहुत सारे क्वेश्चन है कि 98% वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ माइग्रेंट हैं, वो ऐसे ही नंबर आता है 95% लोगों को वोटर स्लिप हाथ में दी गई, क्योंकि कुछ लोग नहीं मिले, कुछ गया वो दे दें, तो ये हमेशा रहेगा। बट ई वोटर स्लिप इज ऑलवेज रेडली अवेलेबल। जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा कि उसमें डेट भी आ जाती है जिस दिन से चुनाव अपने आप आने लगती है। और वहीं बीजेपी जहां राजस्थान में सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, तो कांग्रेस ने ईआरसीपी वाला दांव चलकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जीत के लिए कांग्रेस की आक्रामक रणनीति। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ 5 साल में सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को तोहफे दिए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तोहफे दिए हैं, कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है, बजट है, महंगाई राहत कैंप है, अनेकों सोशल सिक्योरिटी की स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसको लेकर अग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी कैंपेन करना है। चिंता मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, काउंटर कैंपेन चलेगा उसका। जो वो झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे प्रचार को काउंटर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में। कैंपेन कमेटी की बैठक में बड़े फैसले। पूरे देश में नवाचार राजस्थान में हुए हैं, उसको लेकर के हमारे विकास के काम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे। योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उन लाभार्थियों से हम संवाद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक करके प्रत्येक विधानसभा वार हम लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करने का कार्य भी करेंगे।
और संगठन को भी गति देने का काम करेंगे। कांग्रेस का चुनाव में ईआरसीपी वाला दांव। वसुंधरा जी की बनाई हुई ईआरसीपी प्रोजेक्ट और यहीं का जल संसाधन मंत्री और उसके बाद में भी ईआरसीपी नहीं लाए कि इनकी यात्राएं जो परिवर्तन यात्राएं फैल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है, जैसा सुनने में आया है। मैं समझता हूं 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं। कांग्रेस ने सरकार रिपीट करने के लिए अपना सबसे आक्रामक और कारगर हथियार पर अमल करने का फैसला किया है और कांग्रेस का ये कारगर हथियार है पूर्वी राजस्थान की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करने वाली ईआरसीपी योजना को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला। ईआरसीपी पर बीजेपी को घेरने के लिए इसी महीने कांग्रेस 5 दिन की यात्रा निकालेगी जो पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों से गुजरेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नहर हमारा हक है, इसे लेकर रहेंगे। हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है उनका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि राज तुम्हारा वसुंधरा जी की बनाई हुई ईआरसीपी प्रोजेक्ट और यहीं का जल संसाधन मंत्री और उसके बाद में भी ईआरसीपी नहीं लाए कि इनकी यात्राएं जो परिवर्तन यात्राएं फैल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है, जैसा सुनने में आया है। मैं समझता हूं 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं। ये बड़ा फैसला कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही कैंपेन कमेटी के कन्वीनर अशोक चांदना समेत सभी सदस्य मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल प्रदेश हमारा के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए।